राम राम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी पर। हरियाणा में होने वाले 2024 विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। इस पर विपक्ष में मौजूदा पार्टी कांग्रेस, आप, जेजेपी और सत्ता में मौजूदा भाजपा पार्टी के बीच जुबानी जंग हो चली है। चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही पार्टियों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। भाजपा और विपक्ष नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कौन कौन से नेता ने हरियाणा में होने वाले चुनावों को लेकर क्या क्या कहा, चलिए बताते हैं आपको। आज जैसे ही हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखें आई, वैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने नारा दे दिया, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहां पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहां पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए, और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले। जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया, और ये पोर्टल की सरकार थी, और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे वो। प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान था, और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का तो पोल नहीं लगाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में बनी, उतनी रहेगी। एक रेलवे लाइन, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी, एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं लेके आए। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की, हमारे से दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की, सुनीता केजरीवाल जी की लगातार सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और हरियाणा का चुनाव जीतेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा की जनता लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर को जनता एक बार फिर पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएगी और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएगी। अक्टूबर 4 हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार। जननायक जनता पार्टी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो समय आखिरकार आ गया है। चुनावों की घोषणा हमारे प्रदेश के भविष्य को नया रूप देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। वर्तमान सरकार का कार्यकाल अधूरे वादों, भटकते किसान कमेरों, अवसाद में जाते युवाओं और आसमान छूती अपराध दर के साथ रुके हुए विकास के कारण सबके लिए परेशानी बना हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने केवल कठपुतली की भूमिका निभाई है, हमने कोई प्रगति नहीं देखी है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं से निवेदन है कि आपसी मन मुटाव को भूलकर यह समय एक नई शुरुआत का, नए मनोबल के साथ आगे बढ़ने का है। हम सार्थक परिवर्तन लाने और वह भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं जिसका हमारा राज्य हकदार है।
आइए एक उज्जवल कल के लिए एकजुट हों और परिवर्तन लाएं। चुनाव के आगाज के लिए शुभकामनाएं। खुशहाल हरियाणा, मजबूत समाज के लिए शुभकामनाएं।